मेजर शाह, हमस जो कि नहीं देखता कि आम लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जहां देखो वहीं मौत का नंगा नाच वो खेल रहा है। जबकि इजरायली सेना को लेकर कल भी हमने अपडेट दर्शकों को दिया था कि उन्होंने आम लोगों को वो जगह खाली करने के लिए कहा है, अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम वो खत्म हो गया। थोड़ी देर पहले का अपडेट है कि फिर से 3 घंटे के लिए बमबारी रोकी है, इसलिए कि भाई आम लोग जो हैं वो यहाँ से निकल जाएं। लेकिन उन्हीं लोगों को अब ढाल बनाने का काम हमस के आतंकवादी कर रहे हैं। बिल्कुल आपने बहुत सही बात करी है रचना जी। देखिए, आतंकवादी संगठन जो होती हैं, ये इनका पहली बात तो इनकी आइडियोलॉजी केवल पॉलिटिकल होती है। ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। और हमस जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन ने घोषित कर रखा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूएस ने कर रखा है, इजराइल ने कर रखा है, अन्य देशों ने कर रखा है। ये जिस बेरहमी से के है, इनकी हैवानियत के आगे हैवान भी कांप जाए, इस तरीके की ये दरिंदे वहशी हैं ये। अब बात करते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन की। देखिए, ये मुद्दा से हम सब जानते हैं, ये 100 साल से ऊपर तक का चलता आ रहा है। मिड 19th सेंचुरी से लेके लेट 19th सेंचुरी से लेके उसके बाद फिर मिड 20th सेंचुरी से लेके 1917 की बात करें, 1947 टू 49 जो 2 साल का युद्ध चला, फिर आप 1967 जो कि 6 दिन का युद्ध चला, फिर आप बात करते हैं 1979 में जब यूएन ने भी कोशिश करी कि सुलह हो जाए। 2000 में यासिर अराफत जो पीएलओ के चीफ थे, ये और इजराइल ने आके बात करी, मगर हल नहीं हो पाया। हिंदुस्तान की रणनीति की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही अच्छी, सिंपल, सटीक रह चुकी है। 2 स्टेट सोल्यूशन, ये 2 स्टेट का सोल्यूशन निकालना है। तो हिंदुस्तान ने एक तरीके से बहुत ही न्यूट्रल स्टैंड हमेशा लिया है, ये बोल के कि भाई जो धरती है, क्योंकि ये लड़ाई दरअसल असल में थी जमीन की। ये बाद में मजहबी तरीके से तब्दील हुई कि यहूदी वर्सेस मुस्लिम वर्सेस अरब्स, इस तरीके से ये, और वो सेंटिमेंट्स जो हुए, वो पैशन जो इन्वोक हुए, और जिस तरीके से जो नारे लगाए गए हैं, अल्लाह अकबर, और ये बहुत अच्छा नारा है ये, लेकिन जिस तरीके से उसको मिसयूज किया गया है, जिस तरीके से गले काटे गए हैं, ये बोल के बहुत ही गलत काम हुआ है, बहुत ही बेहद गलत काम हुआ है। तो बात करते हैं अभी दोनों तरफ इंसानियत की, तो ये समझना पड़ेगा दुनिया को। लेकिन देखिए, हम बात कर ले शांति की, इंसानियत की, लेकिन क्या शांति इंसानियत आएगी जो 100 साल तक नहीं आ पाई है? मैं अगर टीवी पे अच्छा लगने के लिए रचना जी आपको बोलूं कि हाँ, कि बीच का रास्ता कुछ निकल आएगा, जल्दी शांति आएगी, तो मैं अपने आप से ही झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे को दिल में कहीं ना कहीं मालूम है कि ये बहुत ही, देखिए, हमास ने हमला किया इजराइल पे, उनकी रेव पार्टी पे सरप्राइज अटैक था। एंड आप सोचिए कितना दर्दनाक, खौफनाक होगा किसी के लिए भी, इजरायली के लिए क्यों, किसी भी इंसान के लिए। आप पार्टी कर रहे हैं रात भर, आसमान से आपको पैराग्लाइडर्स दिख रहे हैं, आपको बड़ा खूबसूरत मंजर लग रहा है, आप उन पे वेव भी करते हैं, और वही आके नीचे आके आपका गला काटते हैं वही लोग। तो इजराइल तो जवाबी कार्रवाई करेगा, और उनको हक भी बनता है जवाबी कार्रवाई करने का। वो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था 24 घंटे में गाजा पट्टी को खाली करें। गाजा पट्टी में, जैसे ग्रुप कैप्टन वीएन झा ने बताया, कि बहुत सी गुफाएं, अंडरग्राउंड टनल्स वहां पे खुदे हुए हैं जगह जगह पे। तो एक तरीके से जब उन्होंने सिविलियंस को खाली करने के लिए बोला, उसको मैं ऐसे इस एंगल से देख रहा हूँ कि वो नहीं चाह रहे होंगे कि किसी भी बेकसूर सिविलियन की इसमें कैजुअलिटी हो, कोलैटरल डैमेज हो। उनका जो निशाना होगा वो केवल होना चाहिए हमस, जो कि आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है। मासूम बच्चे, लेडीज, महिलाएं, बुजुर्ग, उन पे आंच नहीं आनी चाहिए। मेजर शाह, जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था और शुरुआती तौर पर जब आपकी हमारी बात होती थी, कई डिस्कशंस होते थे, तो ये लगता था कि बहुत ज़्यादा लंबा शायद ये युद्ध नहीं खिंचेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं अब यहाँ 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। अब जब इजराइल की इस कार्रवाई को हमस की तरफ आगे बढ़ते हुए गजा पट्टी के इलाके में इजरायली सेना को घुसते हुए आप देख रहे हैं, आज चूंकि 9वां दिन है, कितनी दूर तक खिंचेगा? रजन जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, ये मैं अनुमान लगा रहा हूं कि लंबा खींचेगा, बहुत लंबा खींचेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें जो टेंशन जो है वो तो 100 साल तकरीबन की हैं। और ये जो अटैक, जो मिलिट्री ऑपरेशन, वॉर कह दें, या जिस तरीके से इजराइल अभी जवाबी कार्रवाई करेगा, और तो ये, और इसमें लेबनान बोलेगा, हजबुल्ला बोलेगा हम भी उतरेंगे, हम भी आएंगे, फिर
दुनिया जो है भला ही विश्व युद्ध की तरफ तब्दील हो या ना हो, वो अलग बात रही। बहुत लोग, बहुत से विशेषज्ञ बोलेंगे कि होएगा, कोई बोलेगा नहीं होएगा, हो या ना हो, लेकिन एक बात जरूर है, इसने बहुत से लोगों को बांट दिया है। आप देखिए कुछ चंद एक दिन पहले, तकरीबन 4 दिन पहले अमेरिका में एक प्रोटेस्ट मार्च हो रही थी, वहां पे हाथापाई हो गई लोगों की। क्यों? कोई कहेगा आई सपोर्ट इजराइल, कोई कहेगा आई सपोर्ट फिलिस्तीन, कोई व्हाट्सएप डीपी लगा देगा, कोई ट्विटर डीपी लगा देगा। अरे मेरा एक संदेश है आपके माध्यम से और आपके चैनल से, ये व्हाट्सएप डीपी और ट्विटर डीपी लगाने से आई सपोर्ट सो एंड सो से कुछ नहीं होने वाला। कोई दुनिया बदलने नहीं वाली। आई स्टैंड फॉर सॉलिडारिटी, सॉलिडारिटी फॉर इंसानियत, फॉर ह्यूमैनिटी रखे तो समझ में भी आता है। दूसरी बात, अगर इतना ही फील करते हैं या फिलिस्तीन के लिए या ही इजराइल के लिए, तो कुछ करिए, ऑन ग्राउंड कुछ करिए उनके लिए, शांति लाने के लिए। ये नहीं कि जाके लड़ाई दूसरे को ना, आग में घी ना डाले कोई भी। तो उनको बिल्कुल रोशन जी, आप जैसे जिस तरीके की रिपोर्टिंग आप करती हैं, मैं दाग देता हूं, क्योंकि आप बिल्कुल निष्पक्ष, बैलेंस, मैच्योर तरीके की जर्नलिज्म आपका है। और मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं काफी टाइम से गौर कर रहा हूं, काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूं, जिस तरीके से आप बिल्कुल एज इट इज रिपोर्ट करती है, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो। तो मेरी इल्तिजा है उन लोगों से कि भाई माफ कीजिएगा, मैं हल्का 1 मिनट के लिए डिवीट करूंगा, फिर वापस आऊंगा। मैं ये डिवीट करूंगा कि जो डीपी लगाते हैं ना, आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट फलस्तीन, भाई आप हमारे मुल्क में मणिपुर के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा, मणिपुर की भी कोई डीपी नहीं लगा रहा। आई स्टैंड फॉर मणिपुर, आई सपोर्ट मणिपुर, वो तो हमारे लोग हैं। अच्छा, इसी तरीके से मैं बोलूंगा कि भाई जो हमास की तो पहले कोई निंदा ही नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो मैं उसको बहुत गलत मानूंगा। और ये युद्ध मैं देख रहा हूं हमास और इजराइल के बीच में, हाँ। और बीच में पिसेंगे कौन? मासूम निर्दोष फिलिस्तीनी इसमें पिसेंगे।